नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट और है। जिन भाइयों का 25 फरवरी को एग्जाम है उन्हीं के लिए ये एक अच्छा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 20 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन से। तो करते हैं भाई, 36 वस्तुओं का क्रिया मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो यदि 20% का लाभ है तो n का मान क्या है? इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई अपन? है भाई, कैसे कर सकते हैं अपन इस क्वेश्चन को? अब चाहे आप इस क्वेश्चन को रेशो बना के कर सकते हैं या कैसे भी कर सकते हैं। 20% वस्तु बेची, सॉरी इतने प्रतिशत का लाभ है, 100 वस्तुएं थी। मान लिया मैंने कि 100 वस्तुएं थी जिनका बेचने पर 120 रुपए में बेची, अर्थात 20 का लाभ हुआ। तो इनके रेशो की अगर मैं बात करूं तो आपसे कहूंगा कि 5:6 का अनुपात आएगा। ठीक है, 36 वस्तुओं का क्रिया मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि मतलब 6 की वैल्यू 36 के बराबर। तो 6 की वैल्यू 36 के बराबर, तो डिवाइड कर दो, 6 से कटा, 6 चंग 36, एक की वैल्यू 6 है। तो पूछा वस्तु कितनी थी, n की वैल्यू। तो 6 की मल्टीप्लाई करी, 6 पंजे 30। तो कितनी वस्तुएं थी, 30 वस्तुएं थी। एक चीज का और अंदाजा लगा दूं, ऐसा क्वेश्चन आए तो भाई कैसे कर सकते हैं दूसरे तरीके से? तो देखो, ये 36 वस्तुओं से ज्यादा है तो यानी कि मतलब हानि होगी। ये 36 वस्तुओं से ज्यादा है तो यानी कि मतलब हानि होगी। लेकिन उसने कहा है कि 20% का लाभ होना चाहिए, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। ठीक है, चाहे रेशो मेथड से कर लो चाहे इस प्रकार से कर दो। 36 माइनस 5n, सॉरी 36 माइनस n अपॉन n इक्वल टू 20/100। 20% का लाभ हुआ, 120 नहीं लिख रहे। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो 20 पंजे 100, 5 बार गया 1, मल्टीप्लाई कर दो तो 180 हो जाएगा, माइनस का 5n इक्वल टू 1n, इधर जाके जुड़ गया, इक्वल टू 6n हो गए। अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 30 बार। तो n की वैल्यू कितनी आई है, आप कहोगे कि 30। इस तरीके से कर लो या इस मेथड से कर लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 2310 व्यक्तियों को 3 दलों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले पक्ष की संख्या का आधा, दूसरे पक्ष की संख्या का 1/3 और तीसरे पक्ष की संख्या का 1/6 हिस्सा सभी बराबर हो।
इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लोगे भाई। तो कैसे करेंगे भाई, कर लो जल्दी से जल्दी, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो करें। तो देखो 2310 व्यक्ति हैं टोटल, ठीक है, जिसमें पहले पक्ष की संख्या का आधा, यानी कि मैंने पहला पक्ष ए मान लिया, इसका आधा, दूसरे पक्ष की संख्या का 1/3, यानी कि मतलब मैंने बी मान लिया, बी का 1/3 अर्थात 1/3, तीसरे पक्ष का छठवां भाग, छठवां यानी कि मतलब सी का छठवां भाग, सभी बराबर हैं, ये भी बराबर है, तो मैंने इन्हें इक्वल कर दिया, इनका रेशो काटा, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशो आ गया 2:3:6, ठीक है भाई। इस रेशो में क्या है, धनराशि बांटी जानी चाहिए, ठीक है, 3 8 2 5, 5 और 6 11, तो इनका योग 11, 11 से इसे डिवाइड कर दो, तो 11 से कटा, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 210। अब 210 आ चुकी है, प्रत्येक का भाग बता सकते हैं, इसमें 210 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें और इसमें, ठीक है, तो इन दोनों में 210 की मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है भाई, 2 से कटा 420 बार, 3 से गुणा करी 63 बार, और 6 से गुणा करी 1260 बार। तो ए का हिस्सा 420 है, बी का हिस्सा 630 है, और सी का हिस्सा 1260 है, ठीक है भाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले। एसएससी का ही ये क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो व्यक्ति क्रमशः 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कदम चलते हैं, ठीक है। यदि वह एक कदम से चलना प्रारंभ करते हैं तो उन्हें कितनी न्यूनतम दूरी तय करनी होगी ताकि वे दोनों पूरे कदम में दूरी तय कर सकें। तो कैसे कर सकते हैं भाई, भाई कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कर दो भाई जल्दी से जल्दी सॉल्व। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए भाई, 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कदम रख रही हो, तो कितने कदम रख सकते हैं, तो इनका क्या काट देंगे भैया हम, एलसीएम, ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लो। 7 से कटा 11 बार, सबसे छोटी संख्या, फिर 8 से डिवाइड कर दो 11 बार, फिर 11 से डिवाइड कर दो। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करी, 11 अठे 88, 88 सत्ते, या ऐसे कर लो 7 अट्ठे 56, 56 की मल्टीप्लाई 11 में कर दो, 11 छिंग 66, 11 पंजे 55 और 6 61, 616 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। तो 616 इसका सही आंसर रहेगा। क्या हार्ड क्वेश्चन था क्या, बताओ, सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते थे आप सभी। अगर आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को तो आराम से कर लेते, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले भाई।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जब 11 की पावर 75 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या बचता है, ये बताना है, क्या प्राप्त होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई, 7 की पावर 75 को, तो ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके शिफ्ट में, 75 को जो पावर में है उसे 4 से डिवाइड करो। अगर इसे 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 3 35, 4 अट्ठे 32, शेष कितना बचा 3, उसे उसकी पावर में लिख दो, यानी कि मतलब 11 की पावर 3 लिख दो अब। ठीक है, अब 11 का घन क्या होता है मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे 11 का घन पूछूं तो आप कितना बताओगे, आप कहोगे कि 11 का घन होता है 13 31। ठीक है भाई, उसे 7 से विभाजित करना है, कर लो भाई, कितना शेष फल बचेगा, 7 एकम 7। ठीक है, और जी क्या बचे, 6 63, 7 63, एक जीरो, यानी कि मतलब एक क्या बचा है मेरा, शेष बचा है, भाग करके देख लेना आप। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यापारी एक सोफा सेट 4500 रुपए में बेचकर लाभ कमाता है। जब वही सोफा सेट 3900 रुपए में बेचता है तो व्यापारी को पहले वाली स्थिति में अर्जित लाभ के बराबर नुकसान होता है, तो सोफा सेट का क्रय मूल्य है। तो कैसे कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को, कर दो भाई क्वेश्चन को सॉल्व। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से खुद सॉल्व कर दोगे आप। करो भाई, कैसे करोगे सॉल्व क्वेश्चन को। उसका कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझ लो कि 4500 रुपए में उसने कोई वस्तु बेची तो उसे उतना ही लाभ हो रहा है जितना कि 3900 रुपए में बेचने पर हानि। ठीक है, तो क्रय मूल्य बताना है, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया, 4500 रुपए में बेचने पर कितना, जितना लाभ होता है, तो मैंने मान लिया ए लाभ हो रहा है, 3900 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, यानी हानि को मुझे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर क्रिया मूल्य निकालना है, यहाँ पर भी क्रिया मूल्य निकाल लिया। हानि को अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो मुझे क्रिया मूल्य पता चलेगा, अगर लाभ में से क्रिया वो हाँ मैं सॉरी जो वस्तु मैंने बेची उसमें से अगर लाभ को घटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वस्तु का क्रिया मूल्य कितना है। ठीक है भाई, अब मुझे 4500 में से 3900 घटा दो। ठीक है भाई, ये ए प्लस इधर जाकर प्लस का हो जाए, कितने बचेंगे 600, 2 है, डिवाइड कर लो 2 से, 2 से कटा 300 बार, ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, इतने रुपए का ब्याज मान लो या हानि मान लो आप, तो इसमें से घटा दो या इसमें जोड़ दो, तो 4500 में से 300 घटा दूंगा तो मैं कितना बचेगा, आप कहोगे कि 4200 रुपए, 4200 रुपए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने इसकी लैंग्वेज समझ लेते तो क्वेश्चन आराम से कर सकते थे भाई, हैं। चलो कोई नहीं, कोशिश करना एक बार, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6। एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 मिनट में 375 मीटर की दूरी कहती है, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में प्रतिकूल। ठीक है। और प्रारंभ 18 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, अगर दिमाग में आ रहा हो तो कर लेना। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे अपन? तो करें भाई। अब तो x माइनस वाई इक्वल टू 375 बटे 30 मिनट। ठीक है भाई, डिवाइड कर लो। काटो भैया, मैंने काटा 15, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, तो ये आ गया 25 बटे 2। ठीक है भाई, x माइनस वाई की वैल्यू। अब मुझे धारा की दिशा में भेजनी है, तो x प्लस वाई 375 मीटर की दूरी। ठीक है भाई, कितने 18 मिनट में। अठारह मिनट में भैया वो धारा की दिशा में जा रहा है। ठीक है भाई, तो धारा की दिशा में क्या बात है भैया? तो धारा की दिशा में जा रहा भैया 18 के हिसाब से। डिवाइड कर लो, 3 से कटा 3 छंग 18, 3 से कटा 125, 125 बटे 6। ठीक है भाई, अब इन दोनों को जोड़ दो, तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि मतलब 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 125 बटे 2 प्लस 125 बटे 6। ठीक है, ऐड कर दो भैया। 6 तो कितनी बार गया? आप कहोगे कि 3 बार गया। 25 या 75 प्लस 125, तो कितने हो गए भैया? ये हो गए 200, 200 बटे 6 2x। अगर मैं इसे पूरे को डिवाइड कर दूंगा यहाँ से, इस 2 से और इस 2 से काटूंगा, कितनी बार कटेगा? आप कहोगे कि 40 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 बटे 3। ठीक है भाई, x की वैल्यू में से इसे घटा दो, तो घटा दो तो y की वैल्यू पता निकल जाएगी मुझे। तो 125 बटे 6 में से 40 बटे 3 घटा दो। ठीक है, घटा लेते हैं भाई। इनका एलसीएम कितना आया? 6। 125 माइनस 3 दूनी 6, 40 दूनी 80। ठीक है भाई, घट के कितने बचे? 5 और जी 4, 45 बटे 6। ये x की वैल्यू इतनी आई है, y की वैल्यू इतनी आई है। तो उसने कहा है धारा की गति का अनुपात शांत जल में नाव की गति इक्वल टू धारा की गति। तो कर लेते हैं भाई इसे सोल्व। अब दोनों x अनुपात y की वैल्यू पूछी है उसने, तो 40 बटे 3 अनुपात 45 बटे 6। ठीक है भाई, 3 से कटा 2 बार, 5 अट्ठे 40, 5 नीम 45। अब भी कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 8 दूनी 16 रेशो आ ही नहीं रहा। तो यहां देख लेते हैं भैया, 25 या 75। ठीक है, यहां से कटा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। ठीक है भाई,
25/2, यहाँ से काटा 3 से, 3 एकम 3, दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, ठीक है भाई। 6 इसका एलसीएम आ गया, 6 से 25, 2 से कटा 25 थे 75, 125, 5 7 2 9 और 1 10, 2 200। तो 4 से कटा 4 पंजे 20, 5 बार, ठीक है। इसकी वैल्यू आई है 5, सॉरी, तो 5 से कटेगा 5 धाम 50 बार, ठीक है भाई। अब भी कुछ गड़बड़ हुई, अब जब 50 घटेगा यहाँ से तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी भैया। तो y की वैल्यू चेंज कर लेते हैं, 50 घटा दो यहाँ से, 50 दूनी 100, तो 100 गए तो कितने बचे 25, तो 25 25 कितनी बार कटे 5 बार, ठीक है भाई। 25 दूनी 50, दो की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 25:4:1, ये इसका सही आंसर है। इसका रेशो क्या आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। थोड़ी गुणा भाग में कैलकुलेशन में ध्यान रखना, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम लगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे कर सकते हैं, ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है, इनके आयु का योग 55 वर्ष है, तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो कैसे कर सकते हैं भाई क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो देखो, ज्ञानेंद्र और अरविंद दो व्यक्ति हैं, इनके रेशो का अनुपात 6:5 है, लेकिन उनकी आयु का योग दे रखा है, कितना दिया हुआ 55, ठीक है भाई। इन दोनों का योग कितना बैठ रहा है 11, 11 से डिवाइड किया तो 11 पंजे 55, तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 30 वर्ष किसकी उम्र है, अरविंद की। 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, सॉरी 25 वर्ष, ठीक है। और 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो 30 वर्ष किसकी होगी, ज्ञानेंद्र की। अब से 7 वर्ष बाद, बाद का मतलब इनमें 7 की आयु जुड़ जाएगी, उनका रेशो कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगी इसकी आयु, इसकी आयु 32 हो जाएगी, तो ये इनका रेशो हो जाएगा भैया, ठीक है। 37:32, 37:32 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन में किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए डिवाइडर का निर्माण 20 दिन में कर सकता है, ठीक है भाई, जबकि बी इसका निर्माण 50 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं और 3500 रुपये प्राप्त करते हैं तो राशि में बी का हिस्सा कितना है ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई, तो देखो, एक ए है और एक बी है, ए का निर्माण 20 दिन और 50 दिन में कर सकता है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे कि भैया 100 आ जाएगा। इसकी क्षमता निकाली तो 5 और इसकी क्षमता निकाली तो 2, यानी कि मतलब राशि इस अनुपात में बटनी चाहिए। तो 3500 रुपए की टोटल राशि थी, इन दोनों के क्षमताओं का योग, यानी कि मतलब 5 रेशों में राशि बटनी चाहिए ना,
इन दोनों की क्षमताओं का योग 7 है, तो 7 से डिवाइड किया 7 पंजे 35। ठीक है, तो 500 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो b की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर 500 की मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो a की वैल्यू पता चल जाएगी। 5 पंजे 25, यानी कि मतलब 250, तो इसका आ गया 2500, और 5 दूनी 10, 1000 रुपये इसकी वैल्यू आ गई। तो बी का हिस्सा पूछा था इसने, बी का हिस्सा कितना हुआ, आप कहोगे कि बी का हिस्सा हुआ 1000 रुपये। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी हुई, 1000 रुपये। हार्ड क्वेश्चन था क्या, आप कहोगे कि नहीं सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8 लीटर आयतन वाले मिश्रण में 80% दूध है। जो मिश्रण फर्स्ट है उसमें 80% दूध है, यानी कि मतलब 20% पानी है। 6 लीटर आयतन वाले मिश्रण में 60% दूध है। दोनों मिश्रणों को मिलाया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई, समझ गए होगा आप ये पहली बार में क्वेश्चन को देखकर। इतना सिंपल क्वेश्चन था, कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को भाई। एक मिश्रण 8 लीटर का है, एक मिश्रण 6 लीटर का, तो टोटल मिश्रण कितना हुआ, आप कहोगे कि 14 लीटर। 8 लीटर वाले मिश्रण में 80% दूध है, तो कितना दूध होगा मेरे हिसाब से, 10 से 0, 8×2 = 64, यानी कि मतलब 6.4 लीटर क्या होगा दूध। अगर मैं सेकंड मिश्रण की बात करूं तो सेकंड मिश्रण का जो आयतन है 6 है, उसमें 60% दूध है, तो टोटल 6×36, यानी कि मतलब 3.6 लीटर दूध होगा जरूर। 60% का मतलब इस 0 से 0, 6×36, यहाँ दशमलव, तो टोटल कितना दूध हो चुका है, 6×4 = 10, 6×3 = 9 और 1 = 10, इतने लीटर। ठीक है भाई, तो 10 लीटर दूध है भैया कुल मिला के। उसने रेशो पूछा है, रेशो निकाल देते। 10 लीटर दूध बैठा है दोनों मिश्रणों में से, टोटल कितना था, 14% में कन्वर्ट करना है। तो काटा पीटी कर लेते हैं भैया। 2 से कटा 7 बार, 2 से कटा 5 बार, 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 500/7%। समझ गए होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा रेशो सबसे बेस्ट तरीका यही था, अनुपात करके करता तो भी इसी टाइप से करना पड़ता, इसलिए मैंने इस मेथड को ज्यादा बेस्ट समझा और आसान समझा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10, 8,000 रुपए की राशि को 2 वर्षों में के लिए आंशिक रूप से स्कीम में ए में 5% साधारण ब्याज की दर से और शेष को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल ब्याज 720 रुपए था। योजना 1 में निवेश की गई राशि। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया। तो देखो 5% और 4% दो निवेश किए गए। इसमें एलिगेशन लगा लूंगा मैं, कैसे लगा सकता हूं भाई,
कुल ब्याज 720 प्राप्त हुआ, तो यहां से परसेंटेज निकाल सकता हूं कि कितना ब्याज दर होगी। राशि कितनी है? टोटल 8,000 रुपये है। कितने वर्ष के लिए? आप कहोगे कि 2 वर्ष के लिए। डिवाइड कर दो 3 जीरो से, 3 जीरो, 8 से कटा 8 नीम 72, 2 से डिवाइड किया तो 4.5%। इतनी दर थी भाई साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाने के बाद। एलिगेशन लगा दूंगा भैया मैं, यहां से कटा तो 0.5, यहां से माइनस करा तो 0.5, तो रेशो कितना आ गया? आप कहोगे कि 1:1 का। टोटल राशि कितनी थी? यानी कि मतलब दोनों में आधी आधी बांट दी जाएगी। 4,000 रुपए की राशि ये दी हो, निवेश की होगी या उधार ली होगी, और 4,000 रुपए इसने लिया होंगे। तो पूछा था 4% पर, तो 4% पर 4,000 रुपए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चले भाई, जितनी लैंग्वेज लंबी होती है उतना ही शॉर्ट क्वेश्चन होता है कभी कभी। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को आप ऑप्शनों से भी बना सकते हैं भाई। जहां तक भी है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 छोटा है, बस यहीं तक क्वेश्चन को पढ़ो। हर और अंश के बीच का अंतर कितना? आप कहोगे कि 4 का है। यहाँ पर कितना अंतर है? 5 का है। यहाँ पर 5 का है और यहाँ पर 6 का है। तो कौन सा आंसर हो चुका है? ये वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 साझेदारी एक व्यवसाय में क्रमशः 87,000 रुपए और 72,500 रुपए निवेश करते हैं। ठीक है, लाभ का 25% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए और शेष लाभ को पूंजी पर ब्याज के रूप में माना जाना चाहिए। यदि साझेदारी को दूसरे से 240 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो व्यवसाय में कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं भाई? एक हिस्सेदार ए है, एक हिस्सेदार बी है। ये 87,000 रुपए लगा रहा है और ये 72,500 रुपए लगाता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से कटा, 5 एकम 5, 7 35, 5 चौक 20, 5 से कटा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25। अब भी ये संख्या किसी से कट जाएगी। ऐसी संख्या 7 4 11 1 12, ये 3 से कट सकती है। 5 4 9 1 10, ये 3 से नहीं कटेगी, किसी ना किसी अभाज्य संख्या से कटेगी। इसे जब काटोगे 29 से तो 6 बार जाएगी, और ये कितनी बार जाएगी? 29 से 5 बार। तो ये रेशो आ चुका है। 25% वो उसी में लगाना चाह रही। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच का अंतर कितने रुपए है? तो आप कहोगे कि इन दोनों के बीच का अंतर 1 का है। 1 की वैल्यू इसने दी है 400। ठीक है, लेकिन 25% समान उसमें बांटना चाह रहे, तो बचा कितना? 75%। तो 100/75। ठीक है भाई, या इन दोनों को ऐड करके उसका 75% निकाल देना, ऐसे कर लेना। ठीक है, इससे बढ़िया है कि आप इससे कर लो। 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से का था 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32, तो 1 की वैल्यू 320 रुपए।
उसने कहा है कि कुल लाभ कितना होने चाहिए। यहाँ पर कुल लाभ कितना है, आप कहोगे कि 11 है, तो 11 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें। 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35। इतने रुपए का उसे कुल लाभ हुआ होगा, 3520 रुपए का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। कुल निवेश किया, इनका रेशो 6:5 है। 25% तो उन्होंने समान अपने में, अगर 25-25 100 में से 25-25 रुपए दोनों ने बराबर बांट लिए, बचे 75%। तो 240 का मैंने ये देख लिया कि 75% में कितना होगा पूरी राशि। तो पूरी राशि 3200 रुपये बैठी अगर वो 50-50% ना बांटते। लेकिन टोटल लाभ पूछा तो टोटल लाभ कितना है, 3520 रुपये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन है, दो व्यक्ति एक्स और वाई एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक्स वाई से 1000 रुपये अधिक निवेश करता है, लेकिन 6 महीने के लिए निवेश करता है, वाई 9 महीने के लिए निवेश करता है। यदि कुल राशि 1800 रुपये है तो एक्स का हिस्सा वाई के हिस्से से 300 रुपये अधिक है, तो एक्स द्वारा लगाई गई पूंजी। तो कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को भाई? तो देखो इसे कैसे कर सकते हैं। एक एक्स है और एक वाई है, इसने ए राशि लगाई तो इसने 11,000 रुपये अधिक लगाए, यानी कि ए प्लस 11,000 रुपये लगाए। कितने कितने महीने के लिए लगाए? इसने लगाए भैया 9 महीने के लिए, इसने लगाए 6 महीने के लिए। ठीक है, अब ये नहीं पता चल कि इससे आगे कर क्या सकते हैं, बस इतना काम कर सकते हैं कि इसे काटा 3 से तो 2 बार गया, इसे काटा तो 3। पर लेकिन आगे क्या रखा है कि कुल लाभ 1800 रुपये का हुआ। एक्स का हिस्सा वाई से 300 रुपये था। यदि एक्स का हिस्सा एक्स प्लस 300 था तो वाई का हिस्सा भी तो एक्स ही होगा, लेकिन कुल लाभ वो 1800 रुपये बता रही। तो दोनों को ऐड कर दिया 2x, उधर 300 घटा दिया तो कितने बचेंगे, 1500। 2 से डिवाइड किया 750। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 750 रुपये। तो ए का हिस्सा और बी के हिस्से का अनुपात निकाल लो। 750 में 300 जोड़ दो, 1050 और 750। इसी तरीके से माने थे मैंने, तो डिवाइड कर देता हूं। 1 0 से 1 0 कटा, 5 से कटा, वो 15 7 105, 15 पंजे 75। इस रेशो में राशि बांटी जानी चाहिए। तो 2x, ए का अनुपात 7 है तो 7 की मल्टीप्लाई कर लो, 7 की 7, 3a और 11 तिया 33, 33,000। राशि कितनी है, इसका रेशो 5 है तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहां से आगे क्या कर सकते हैं हम, 5 की 7 दूनी 14x, 5 तिया 15, ए लो प्लस 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16। इधर निवेश कर दी इस राशि में, तो इसमें 7 का गुणज है कोई, इसे छोड़ो। यहां से रेशो पता चल चुका है मुझे, तो 7 का गुणज है कोई। आप कहोगे कि 7 का गुणज है भैया, कौन सा, ये वाला, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है भैया ये वाला, करो इस क्वेश्चन को। एक समकोण त्रिभुज का आधार
त्रिभुज की ऊंचाई का 4/3 गुना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? आधार और जी भैया आपकी ऊंचाई, इन दोनों का रेशो दिया हुआ है। ऊंचाई 4 है तो आधार 3 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 3x रेशो में है, मल्टीप्लाई 4x इक्वल टू 54। 2 से कटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6x² इक्वल टू 54। 6 से काटा, 6 नीम 54, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ऊंचाई कितनी हो गई? आप कहोगे कि 12। आधार कितना हो गया? आप कहोगे कि 9। परिमाप की बात करिए तो त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए तीसरी भुजा का पता होना चाहिए। यदि हमारी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, आधार 9 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 12 144, अंडर रूट कर्ण निकाल लेते हैं हम। 12 12 144 प्लस 9 निम 81, तो कितना हो गया? 5 8 4 12 2 225 किसका हो गया? 15 का। तो ये ट्रिपलेट 15 का। उसने कहा है कि त्रिभुज का परिमाप, और परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज के परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। 9 प्लस 12 प्लस 15, 9 और 12 21, 21 और 15 36, 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो स्टेशन ए और बी 400 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार सुबह 8 बजे स्टेशन ए से चलना शुरू करती है और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर चलती है। सुबह 10 बजे एक और कार स्टेशन बी से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए की ओर चलती है, तो कार कब मिलेंगी? इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? दो कारें हैं, ठीक है भाई, इनके बीच 300 किलोमीटर की दूरी है। 8 बजे चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है, 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ठीक है, सुबह 10 बजे 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना चालू करते हैं। एक दूसरे की ओर चली है, तो सबसे पहले ये लगाओ 8 बजे से 10 बजे तक ये वाली कार कितने किलोमीटर चली होगी? 45 की स्पीड से 2 घंटे में कितने किलोमीटर चली होगी? आप कहोगे कि 90 किलोमीटर। तो अब दूरी कितनी बची? 300 में से जब 90 घटा दूंगा मैं, तो आप कहोगे कि 200 किलो 10 किलोमीटर बची, ठीक है। चूंकि दोनों विपरीत दिशा में आ रही है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय को पूछ रहा है, तो समय निकालने के लिए दोनों चालों को जोड़ देंगे। 45 प्लस 60 तो कितनी हो जाएगी? 210 बटे कितने? 105। 105 दूनी 210। 10 बजे उन्होंने चलना प्रारंभ किया था, 2 घंटे बाद वो आपस में मिल जाएंगी, तो कितने बजे मिलेंगी? तो आप कहोगे कि दोपहर के
12 बजे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सार्थक और मोहन एक कार्यशाला में एकांतर दिनों में काम कर रहे हैं। सार्थक 20 दिनों में काम पूरा कर सकता है, जबकि मोहन 25 दिनों में पूरा कार्य कर सकता है। पहले दिन काम करता है सार्थक, तो मोहन दूसरे दिन काम इसी तरह ये भी एकांतर के आधार पर कार्य करते हैं, तो कितने समय बाद कार्य समाप्त हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, एक सार्थक है, एक मोहन है, दोनों 20 दिन में कर सकता है, ये 25 दिन में कर सकता है। तो दोनों की एलसीएम निकाल लो। 25 चौका 100, तो 20 पंजे 100, 25 चौका 100। सार्थक की क्षमता 5 है, मोहन की क्षमता 4 है। अब सार्थक किसी काम को स्टार्ट कर रहा है तो एक दिन में 5 कार्य करता है, उसके बाद मोहन कार्य करता है तो 4 करता है, यानी 2 दिन में कितना कार्य करता है, 9। 2 दिन में 9 कार्य होता है, टोटल 100 है। यदि एक दिन इतना कार्य हो रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 पंजे 100, 25 चौका 100। ठीक है भाई, एक अंतर पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन मैच ही नहीं करने का भाई। टोटल यूनिट इतना कार्य है, 9 दिन में इतना कार्य करते हैं, तो एक की वैल्यू निकालूं। 2 दिन में इतना कार्य होगा, तो मल्टीप्लाई यहां पर 2 कर दो, तो फिर भी मैच नहीं हो रहा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 200/9 डेज में कार्य समाप्त होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नॉट मैच। 2 दिन में टोटल 9 कार्य किया गया है, तो 200 दिन में ये कार्यक्रम हो सकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। 4.5% की साधारण ब्याज देता है और प्रत्येक वर्ष के रूप में 7500 रुपए प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कितने रुपए जमा करने चाहिए। यानी कि मतलब उसे इतने रुपए का ब्याज चाहिए 4.5% के साधारण ब्याज दर पर। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो, 7500 रुपए उसे ब्याज चाहिए, मल्टीप्लाई 100 बटे 4.5% की दर से एक वर्ष के लिए। दशमलव हटा दो, 5 से कटा 5 निम 45, 5 से कटा 15 पंजे 75, मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसे भाग कर देना। 9 से काटा, 9 एकम 9, कितने बच्चे 6, 60, 9 छिक्का 54, सॉरी 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54.66। इतने रुपए उसे इनकम लगानी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 18 एक बर्तन में द्रव ए और बी का अनुपात ये है। यदि बर्तन में 8 लीटर द्रव ए मिलाया जाता है तो नया अनुपात यह हो जाता है। तो मूल मिश्रण में द्रव ए की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं भाई। तो कैसे कर सकते हैं, 4
और 8, 4 और 8 है या 4 और 5 होगा? ऐसे तो रेशो कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई इस क्वेश्चन में। 4 और 5 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है भाई। 8 लीटर द्रव ए में मिला दिया तो भैया 8/9 हो जाता है। कैंची की मल्टीप्लाई कर लो। 9 चौक 36x, 9 अट्ठे 72, 8 पंजे 40। 36x को इधर ले गए तो 72 बराबर 40x माइनस 36x इक्वल टू 72। 4 से कटा 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, x इक्वल टू 18। कुछ अलग रेशो होगा जरूर वहां पर। तो 18 चौक 72 ऐसे भी नहीं बैठ रहा, या तो 4:1 हुआ, 4:1 करोगे। अगर वैसे बना के देखें हम, 4 और 5 रेशो है, इसकी वैल्यू 8 लीटर है, 4 से कटा 2 बार तो इसकी वैल्यू 10 लीटर हो गई। यदि 8 लीटर बर्तन में और मिला लिया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कल के प्रैक्टिस सेट में दोबारा लाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई। 5500 की कुल जनसंख्या है, पुरुषों में 5% और महिलाओं में 10% की वृद्धि हुई, तब जाके इतने हो गई। तो शहर में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं भाई, एलिगेशन लगा लें इसमें। 5500 थी पहली, बढ़कर 6000 हो गई। कितनी बढ़ी, आप कहोगे कि 500 बढ़ी। 5500 से 500 बढ़ गई, मल्टीप्लाई 100। काटा पीटी कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से कटा 11 बार, तो कितनी प्रतिशत आ गई, 100/11%। ठीक है भाई। पुरुषों की संख्या 5 और महिलाओं की संख्या 10। एलिगेशन लगाया, 100/11, 11 पंजे 55 यानी कि मतलब 45/11, 11 दहा में 110 यानी कि मतलब 10/11। काटा पीटी कर लेते हैं, 5 से कटा 5 दूनी 10, 5 नीम 45, तो 2 रेशो 9। इन दोनों का योग 11। 11 से जब इसे डिवाइड किया तो 11 पंजे 55, 500। उसने पुरुषों की संख्या पूछी थी, एक की वैल्यू 500 है तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी 1000। महिलाओं की संख्या की बात करता तो 4500। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे इसमें जोड़ा जाए तो 6 का योग 6 से विभाजित हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं भाई, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए, एक सिंपल तरीका है, इस संख्या को 6 से डिवाइड करके देख लेना, तो जो शेषफल बचा होगा उसे 6 में से घटा देना, उतनी संख्या जोड़ी जाएगी। 6 निम 54, बट 3 नहीं जाएगा। 6 पंजे 30, कितना बचा 2, 21, 6 तिया 18।
कितना बचा? 3। 3 शेष बचा है, ठीक है भाई। इसे 6 में से घटा दो, तो 6 में से अगर 3 घटा दूंगा तो कितने बचे? 3। तो 3 अगर मैं जोड़ दूंगा इसमें तो वो 6 से विभाजित हो जाएगा योग, ठीक है। 3 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो इसका योग 6 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये बताना आज का प्रैक्टिस सेट कैसा था, आप 20 में से कितने क्वेश्चन कर सकते थे भाई, ये जरूर बताना है। और जिस क्वेश्चन को आप शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं उसे कर देना आराम से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हम बेसिक मेथड से नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। लैंग्वेज से भी पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।